नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट होगा जारी। जेपीएससी ने उच्च न्यायालय से मांगी अनुमति। राज्य में बीआरपी सीआरपी के लिए भी बनेगी सेवा शर्त नियमावली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दूसरे राज्यों की नियमावली मंगाकर अध्ययन का दिया निर्देश। और भारतीय क्रिकेट टीम ने कल अहमदाबाद में वेस्टइंडीज को अंतिम मुकाबले में 96 रनों से हराया। 3-0 से श्रृंखला पर जमाया कब्जा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कल एक महासागर शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि 3 लाख युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना इस वर्ष समुद्र से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए 100 जहाज दिवस का योगदान देगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक पर वैश्विक पहल शुरू करने में फ्रांस के साथ शामिल होने में खुशी होगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से समुद्री सभ्यता रहा है और आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि भारत की हिंद प्रशांत सागर पहल में समुद्री संसाधन मुख्य रूप से शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में कल हुई सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने शपथ पत्र दायर कर संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। बताते चलें कि पीटी के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर की गई है। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकारी थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी थी। इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी। इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं तक के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 7वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण दिया गया है, जो गलत है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2000 के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में 206 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम जिले के 90 संक्रमित शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कल 326 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में कल किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। सरायकेला खरसावां जिले में जल जागरण अभियान के जरिए युवाओं को जल एवं स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जल जागरण अभियान की शुरुआत किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए जिले में युवाओं को जल एवं स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
कार्यक्रम के स्टेट रिसोर्स पर्सन रंजित कुमार आचार्य ने बताया कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को जल एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को लेकर युवा सभा किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान में जोड़कर जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ स्वच्छता के संबंध में उन्हें जानकारी दिया जा सके। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पारा शिक्षकों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों BRP तथा संकुल साधन सेवियों CRP के लिए भी सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही इनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने दूसरे राज्यों में लागू नियमावलियों को मंगाकर अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री महतो कल BRP CRP की मांगों और उनकी समस्याओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारियों तथा BRP CRP महासंघ के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी से BRP CRP की नियुक्ति, उन्हें वर्तमान में मिल रहे मानदेय तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है।
हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा झुमरी तिलैया में संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक प्रशिक्षण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कल प्रमाण पत्र दिया गया। सर्टिफिकेट का वितरण पूर्व शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक नीरा यादव ने किया। इधर कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित सांसद कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। चतरा जिले के इटखोरी में कल दो गुटों के बीच हुए एक मामूली विवाद के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी, SDPO अविनाश कुमार और DSP मुख्यालय केदार राम के संयुक्त नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने कल शाम फ्लैग मार्च किया। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने की योजना स्माइल की आज शुरुआत कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस योजना का लाभ किन्नरों और भिखारियों को भी मिलेगा। मंत्रालय ने इस योजना पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। योजना के अंतर्गत किन्नरों और भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 2 अलग अलग स्कीम चलाई जाएगी। इस योजना से किन्नरों और भिखारियों को कानूनी संरक्षण और सुरक्षित जीवन का भरोसा मिलेगा। साथ ही इन दोनों समुदायों को उनकी पहचान, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, व्यवसाय के अवसर और आश्रय जैसी जरूरी सामाजिक सुरक्षा भी मिल सकेगी। क्रिकेट। अहमदाबाद में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 96 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत के 266 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 38वें ओवर में मात्र 169 रन पर सिमट गई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 265 रन पर आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने 80 और ऋषभ पंत ने 56 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत ने पहला मैच 6 विकेट से और दूसरा 44 रन से जीता था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जेपीएससी पीटी के संशोधित परिणाम और लोहरदगा में नक्सली हमले में घायल 2 जवानों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे प्रमुखता से छापा है। वहीं हिंदुस्तान लिखता है बम धमाके में जवान गंभीर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है जेपीएससी पीटी में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 260 की जगह 248 होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जारी होगा संशोधित परिणाम। रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है जेपीएससी ने हाईकोर्ट से मांगी पीटी रिजल्ट जारी करने की अनुमति। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों की बैठक में भारत में आतंकी हमलों की निंदा की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महासागर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट होगा जारी। जेपीएससी ने उच्च न्यायालय से मांगी अनुमति। राज्य में बीआरपी सीआरपी के लिए भी बनेगी सेवा शर्त नियमावली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दूसरे राज्यों की नियमावली मंगाकर अध्ययन का दिया निर्देश। और भारतीय क्रिकेट टीम ने कल अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज को अंतिम मुकाबले में 96 रनों से हराया, 3-0 से श्रृंखला पर कब्जा जमाया।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।